सोने और चांदी ने बीते सप्ताह नए प्राइस लेवल तय किए और सिल्वर ने 2 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक लेवल को छूने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी तेज दिखाई। खैर, बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य हिस्सा है और इसी को ठीक से समझ सकने वाला ही अर्निंग करता है। गोल्ड सिल्वर अब क्या नई कहानी लिखेंगे मिलकर, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। नितिन जी, ये साल गोल्ड से ज्यादा बेहतर सिल्वर का रहा है। सिल्वर ने आपके टारगेट 2 लाख रुपए के लेवल को दिसंबर अंत से पहले पार किया। आने वाले समय में सिल्वर की चमक कैसी रहेगी, क्या देखते हैं आप सिल्वर में अब? देखिए कमल जी, लास्ट ईयर गोल्ड ने रिटर्न दिया था, उसके लास्ट ईयर गोल्ड ने रिटर्न दिया था। 2 साल से हम देख रहे थे कंटिन्यूअस गोल्ड रिटर्न दे रहा था, और यही वजह थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 105 तक पहुंच गया था, जो ये बता रहा था कि लॉन्गर टर्म एवरेज से 50% गोल्ड ओवर वैल्यूड हो गया है। क्योंकि लॉन्गर टर्म अगर हम बात करें तो 65 के आसपास गोल्ड सिल्वर रेशियो आता है। तो दैट मीन्स कि गोल्ड को अगर मान लीजिए स्टेबल भी रहता तो सिल्वर में 50% के आसपास की तेजी जो है वो संभावित थी। तो उस 50% को हमने डिस्काउंट करके 30% लिया, और 1.5 लाख के आसपास जिस समय चांदी चल रही थी तो आप ही के चैनल पे हमने 2 लाख रुपए का कई बार टारगेट दिया था कि 31 दिसंबर के पहले 2 लाख जो है वो चांदी टच हो जाएगी। देखिए इस समय चांदी की जो डेली चार्ट्स पे अगर मैं बात करता हूँ तो एवरेज ट्रू रेंज जो है वो, या एटीआर की अगर हम बात करें तो 6,500 रुपए होता है। 6,500 का मतलब ये हो गया कि पूरे दिन में 6,500 अप एंड डाउन पॉसिबल है मिनिमम साइड में। अगर 6,500 से ज्यादा होता है, यानी 2 एटीआर का मूव आता है, तो आप ये समझिए 13,000 तक के मूव्स जो है किसी भी साइड में देखे जा सकते हैं। और ये चीज कमल जी हमने शुक्रवार की ट्रेडिंग में देखा कि जिस समय एकदम से 2 लाख क्रॉस करी और लोगों ने घबरा के अपने मंदी के सौदे काटे, उसके बाद फिर वो मंदी आई। लेकिन वो, उसको मैं मंदी नहीं कहूंगा, ना ही करेक्शन कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो ये 13,000 रुपए की रेंज है दिन की, उस रेंज के बीच में सिल्वर जो है वो ट्रेड कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये संभावित भी था। उसके दो कारण है। क्योंकि फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में जो है वो कॉमेक्स का मार्जिन भी बढ़ गया था 10% से। तो कॉमेक्स में जब भी मार्जिन बढ़ता है या एमसीएक्स में जब भी मार्जिन बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि पोजीशंस कुछ जो है वो लिक्विडेट होती है। सिंपल एग्जांपल के तहत मैं समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए गोल्ड का मार्जिन जो है वो 10 लाख रुपए है, और ये मार्जिन 10 लाख और बढ़ के 20 लाख रुपए हो जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो मैं अपनी पोजीशन काट लूंगा। और जनरली इसमें सबसे पहली जो होती है वो पोजीशन कटती है जो ट्रेंड के अगेंस्ट में है। तो हमने देखा सुबह शॉर्ट पोजीशन कट रही थी, तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग देखी। और चूंकि लॉन्ग वालों के पास टाइम था और वो देख रहे थे कि कहाँ पे बाजार आता है, और जब उन्होंने देखा कि एक $40-50 का गोल्ड में मूव आ चुका है और सिल्वर में एक बहुत अच्छा मूव आ चुका है, $65 के आसपास आ रही है, और 65 का चूंकि कॉमेक्स के अंदर ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, तो एक स्वाभाविक रेजिस्टेंस था। तो इस वजह से हमने एक सिल्वर में गिरावट देखी। सेकेंड रीजन जो था कमल जी वो ये था कि जनरली हम देखते हैं कि अगर सोमवार से बृहस्पतिवार तक तेजी रहती है, तो जो यूएस के ट्रेडर्स हैं वो शुक्रवार को एक मुनाफा वसूली करते हैं। तो वो मुनाफा वसूली भी हमने लंदन के ट्रेडिंग जहां पे क्लोज होती है उसके आसपास आते हुए देखी। आने वाले ट्रेंड की अगर हम बात करें तो बहुत पॉजिटिव है, और 31 मार्च का जो हमारा 2.5 लाख का टारगेट है उसको लेके हम बहुत इंटैक्ट है। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में मार्च तक जो सिल्वर की रेंज है वो नीचे में 1,60,000 और ऊपर में 2.5 लाख तक रह सकती है। 1,60,000 जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में बात कर रहा हूँ। नॉर्मल डाउन साइड जो नीचे में सपोर्ट देखते हैं वो 1,75 1,80 के देखते हैं कमल जी। नितिन जी, अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर दोनों की बात कर लें, चाहे किसी भी कमोडिटी की बात कर लें, तो अब आज 14 दिसंबर हो गई है और ट्रेडिंग डेज 31 दिसंबर तक बहुत ही कम बचे, क्योंकि फॉरेन में क्रिसमस का अवकाश शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या गोल्ड सिल्वर में वॉल्यूम आपको अधिक दिखाई देता होता हुआ, या ये वॉल्यूम अब कम पड़ता जाएगा? कमल जी, जो आने वाला सप्ताह है मुझे लगता है 2025 का सबसे अधिक वॉल्यूम जो है वो इसी सप्ताह में होगा। क्योंकि कयामत के सारे दिन जो है वो लग रहा है कि पॉलिसी मेकर्स ने इसी हफ्ते के लिए चुन लिए हैं। अच्छा। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग है, महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कब इतनी सारी चीजें जो है वो हमने देखी है। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर है ये अब नॉर्मल ट्रेडर के लिए अगले हफ्ते के लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, जरा सा बाजार चांदी अब अगर आपको मान लीजिए 10,000 प्लस माइनस में परेशान करती है,
तो ये बाजार आपके लिए नहीं है। आप इस बाजार से बाहर निकल जाए, नए साल में 3-4 तारीख के आसपास वापस आए तो आपके लिए ठीक है। और यदि आप एक ऐसे ट्रेडर है जो अपना रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं, जिनको पता है कि किस लेवल पे पोजीशंस को ऐड करना है, पोजीशंस का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि कमल जी जो भी इस हफ्ते में पोजीशंस किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करेंगे तो उनके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। जनवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में बहुत अच्छा पैसा बना के जाएंगे। नितिन, जब गोल्ड के लिए भी यह साल रिटर्न के मामले में सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पे रहा, तो गोल्ड के लिए आने वाले समय में आप क्या उतार चढ़ाव देखते हैं? बढ़िया अर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? कमल जी, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करता हूँ तो इस क्वार्टर की जो शुरुआत हुई थी 15 दिन, मतलब पहले 15 दिन वो बहुत तेजी की शुरुआत थी, जिसमें हम देख रहे थे काफी तेजी जो है वो बाजार के अंदर बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही दिवाली आई, 19 अक्टूबर का जो ब्लैक डे था, हमने देखा कि 4385 से जो गोल्ड टूटा वो नीचे में हमने $4000 के नीचे आते हुए भी देखा इसको। और उस लास्ट 40 एक दिन की या 45 डेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 बार इसने $4240 $50 क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से एक ऐसा महसूस हो रहा था कि गोल्ड जो है वो लग रहा है कि स्टैग्नेंट हो जाएगी और सिल्वर जो है वो रन करेगी। लेकिन फेड की मीटिंग के बाद जो दो चीजें हुई, एक तो उन्होंने ये बोला कि नेक्स्ट ईयर या आगे भी अभी रेट बढ़ाने को लेके हमारी कोई मंशा नहीं है, और दूसरा उन्होंने $40 बिलियन के जो बॉन्ड्स हैं वो एक उन्होंने बाइंग के लिए दिए। अब बाजार को इससे दो चीजें समझ में आती है। देखिए, 3% की इन्फ्लेशन पे अगर आप बॉन्ड बाइंग कर रहे हो तो आप इन्फ्लेशन के रिस्क को डिस्काउंट करके चल रहे हो। आप ये मान के चल रहे हो, आपके पास ऐसे आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति सुधर रही है एंड इट विल नॉट गेट वर्स एंड सो वर्स दैट दे हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। ऐसी सिचुएशन हमें लग रहा है कि नहीं आ रही, और इसीलिए बाजार ने इसको काफी फोकस्ड वे में लिया। और बाजार का ये मानना है कि $40 बिलियन का जो ये इन्होंने बॉन्ड बाइंग किया, ये एक शुरुआत है, और अगले 6 महीने में जैसे ही पावल साहब की विदाई होती है और नए चेयरमैन आते हैं तो वहां पे QE4 की शुरुआत हो सकती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग 4 जो है वो वापस शुरू हो सकता है, और वहां पे हम गोल्ड सिल्वर में एक नई तेजी आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये उन घटनाओं के एडवांस में जो है हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में आगे भी तेजी बनी रहेगी। गोल्ड के लिए करना क्या चाहिए? गोल्ड के लिए क्या करना चाहिए अब? सर बड़ा सिंपल है, मतलब रनवे में जो है फ्लाइट आ चुकी है और टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है। कुर्सी की पेटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, मान लीजिए। जनवरी फरवरी में जनवरी फरवरी में मेरा मानना है कि $4500 के आसपास जो है गोल्ड हमें देखने को मिल जाएगा। नीचे में अगर किसी भी चूंकि जो भी गिरावट आपको मिलनी है बड़ी, वो इस हफ्ते मिल सकती है। तो नीचे के जो सपोर्ट्स लेवल है, चाहे वो 4200 4250 और जो लास्ट लेवल है वो 4160 दिखाई दे रहा है, इन लेवल्स पे आप जो है अपने फिजिकल स्टॉक के लिए बाइंग लगा के रखें, और वहां पे अगर भाव आते हैं तो बिल्कुल गोल्ड को लेके चलिए। और फेब्रवरी मुझे लगता है बसंत पंचमी, नहीं तो लास्ट फेब तक जो है वो गोल्ड $4500 होगा। और मैं जब 4 तारीख को या 4 मार्च को मेरा बर्थडे केक काटूंगा तो उस केक के ऊपर लिखा रहेगा गोल्ड क्रॉस $4500। नितिन जी, एक ट्रेडर को आपकी क्या राय रहेगी? ज्यादा पैसा गोल्ड पर लगाएं या चांदी पर दांव जारी रखें? सर, ट्रेडर को मेरी सबसे पहली राय यही होगी, जो मैं मतलब इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से कई बार कहता रहा हूँ, अगर आप सबसे पहले चांदी में 30 किलो में ट्रेड करते हैं तो उसको आप 15 से 10 किलो कर दें। 1 किलो गोल्ड में आप ट्रेड करते हैं तो उसको आप 3 से 5 लॉट मिनी में कर दें। अपना पोजीशन साइज जो है, अपना रिस्क जो है, सबसे पहले कम करके चले। सेकंड, ऑप्शंस के माध्यम से आप ज्यादा ट्रेड करें। अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आते हैं तो आप ट्रेडिंग ही मत करिए। आज की डेट का जो बाजार है, आप 2,03,000 से 1,92 1,91 अगर चांदी को देख रहे हैं, 10-12 हजार का मूव आप एक एक दिन में देख रहे हैं, तो अब आपको ऑप्शंस सीखने पड़ेंगे अगर इस बाजार में ट्रेड करना है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, और कमल जी के साथ भी हमने ऑप्शंस ट्रेनिंग के प्रोग्राम करेंगे। अगर अगर आप मोलतोल के वीडियोस में हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां आपको ऑप्शन से रिलेटेड हमारा वीडियो जो है वो भी मिल जाएगा। तो आप ऑप्शंस में ट्रेड करिए, और दूसरा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। आप आवरली चार्ट में ट्रेड करते हैं तो आप 50 EMA के आसपास तक खरीदारी कर रहे हैं तो 200 EMA को आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। 15 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए। थोड़ा सा
बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स आप नेक्स्ट वीक के लिए आप यूज करिए। कमल जी। जी, अब आपने नितिन जी बात जब चार्ट की कही तो एक सवाल आता है, आज के जमाने में लोग चार्ट देखते ही हैं, आरएसआई, गोल्ड सिल्वर रेशियो और ऐसे ढेरों इंडिकेटर्स हैं अलग अलग सभी एनालिस्ट के, जिनको वो देखते हैं और जिससे वे बताते भी हैं कि गोल्ड में कमाई होगी या सिल्वर में क्या होगा। लेकिन असल में एक जो सामान्य ट्रेडर है नितिन जी, वो इन चीजों के अर्थ खुद ठीक से खोज नहीं पाता, समझ नहीं पाता और आधा अधूरा ज्ञान भारी पड़ता है एक सामान्य ट्रेडर को कमाई से, जबकि मतलब होता है। आप क्या मूल मंत्र बताना चाहेंगे कमाई का? देखिए कमल जी, हमारे राजस्थान में कहावत है, अल्प ज्ञान महाकल्याण। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपको चार्ट जो है वो नहीं समझ में आते हैं, तो आप फंडामेंटल न्यूज का सहारा लें, क्या बोल रहे हैं सुबह मॉर्निंग रिपोर्ट्स पढ़े। अब मैं आपकी ऐप की बात करता हूँ कमल जी, आपके ऐप में मैं देखता हूँ सुबह जिस तरह के अपडेट्स आते हैं, तो वो अपडेट्स हम लोगों को बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये जानने के लिए कि विश्व वैश्विक बाजार में क्या हो रहा है। आप जिस तरह से आजकल चार्ट का विश्लेषण करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर इस तरह के नॉलेज कंटेंट को एक ट्रेडर पढ़ेगा तो उसको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगी। अब नॉलेज में क्या होता है, सबसे बड़ा, मैं बहुत ब्लंट होकर ये बात कह रहा हूँ कमल जी, हर आदमी सोचता है मुझे फ्री में नॉलेज मिल जाए, मुझे फ्री में देखने को मिल जाए, फ्री में मुझे कोई एडवाइस कर दे। देखिए मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ, मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, और पैसा जो बनता है वो पैसा डाल के ही बनता है। आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डाल रहे हैं तो बिना म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए रिटर्न नहीं मांग सकते। जैसे अभी सीए मेरी बैलेंस शीट बना रहा था तो वो कहता है इतना पैसा है आपके पास, मैंने कहा दो, अगर पैसा है तो कहाँ गया। तो वो पैसा आपके पास दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो ट्रेडर्स के अंदर आज एक टेंडेंसी बन चुकी है कि वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप समझिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि भाई दवाई जो है वो मुझे फायदा करेगी तो मैं पैसा दूंगा, तो कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो कमल जी आज के ट्रेडर्स की है कि वो मोबाइल से ट्रेड करते हैं, वो मोबाइल पे सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मोबाइल पे ही चार्ट ट्रेड करना चाहते हैं। अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, जो बड़े बड़े सिस्टम लगा के बैठी हैं, जिनको सेकंड्स के भी करोड़ों भाग में डेटा चाहिए, तो वो बेवकूफ नहीं है जो 8-8 स्क्रीन लगा के बैठी। तो एटलीस्ट आप एक लैपटॉप के साथ तो 2 घंटा 3 घंटा चार्ट्स को दीजिए। 2 घंटा 3 घंटा अगर आप चार्ट्स को नहीं देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और आप जैसे ट्रेडर्स, जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, उनके लिए हमने एक सुपर लाइन करके एक इंडिकेटर बना रखा है जो सिर्फ आपको ट्रेंड बताता है कि भाई अगर लाइन का रंग हरा है तो आप ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और अगर लाइन का रंग लाल है तो ट्रेंड जो है वो मंदा है। वो भी आप नहीं लेना चाहते तो आप सुपर ट्रेंड करके एक इंडिकेटर है, वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्राइस उसके ऊपर चल रहा है तो मतलब आप तेजी है, प्राइस उसके नीचे चल रहा है तो मंदी है। बहुत इजी सिग्नल्स होते हैं। अब लेकिन उसमें यही है कि आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, वो आपको एक प्रैक्टिस से आएगा, एक बार में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस के लिए एमसीएक्स में 1 किलो सिल्वर और 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कम से कम 6 महीना आप सीखिए। देखिए कमल जी, आपसे मैंने एक बात सीखी है कि आप जो एक बात हमेशा कहते हैं ना कि अगर आपने किसी धंधे में, किसी व्यापार में, किसी काम में आपने अगर 1000 दिन लगा दिए तो फिर आप उस काम में एक प्रोफेशनल हो जाते हैं, आप माहिर हो जाते हैं। तो आप आज कल परसों की मत सोचिए, आप कम से कम 3 साल का समय दीजिए। 2-3 साल आप लर्न करिए, 2-3 साल आप 10 ग्राम और 1 किलो से ट्रेड करिए, गलतियों को जर्नलाइज करिए, कि जर्नलाइज का मतलब लिखिए, फिर उनको समझिए। हम लोग कई तरह के प्रोग्राम करते हैं जिनमें आपके क्वेश्चंस वेलकम करते हैं। आप इन्हीं में आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप जी लिख सकते हैं, और डेफिनेटली कमल जी के साथ हम उनका आंसर देंगे। तो ये सारी चीजें एक ट्रेडर को करनी पड़ेगी। अगर उसको मान लीजिए नहीं है, और अगर ये भी नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल भी समय नहीं है, तो एटलीस्ट आप जिस तरह से ज्ञानवर्धन कर रहे हैं आपके ऐप के माध्यम से, तो मेरा मानना है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके ऐप का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो बहुत बहुत काफी है और बहुत फायदा मिलेगा उन्हें। नहीं नितिन जी, ये अगर हम देखें तो देखिए क्रिप्टो को छोड़ दीजिए, जहां पर मतलब कोई लीगलिटी उसकी नहीं है, बहुत सारी रिस्क है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें केवल, तो पिछले 10 सालों में जिन्होंने भी अच्छा पैसा लगाया उन्होंने मल्टीपल इतनी बड़ी कमाई करी है कि उनकी क्या कहते हैं कि कई साल बहुत आसानी से आराम से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब यहाँ पर नितिन जी एक ऐसा ही सवाल आता है कि लोग ये कहते हैं यार गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाना है तो बड़ा पैसा चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन की बात है तो कईयों को समझ में ही नहीं आता है अभी। लेकिन अब जिनके पास थोड़े पैसे, यानी हम मान लें कि 10 लाख रुपए हैं अगर किसी के पास,
और अगर वो उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहे और कमाई करना चाहे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि वैसे तो हम देखें तो गोल्ड सिल्वर लगातार कई साल से इतना मल्टीपल रिटर्न दे रहे हैं जो किसी एसेट्स ने नहीं दिया अभी तक। कमल जी, सबसे बड़ी जो पावर है, जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे पास इंडिया में, वो ये है कि रुपी वीकनेस जो है वो बनी रहेगी। मुझे याद है 2014 में मई या जून का महीना था जब मोदी जी आए थे और रुपी बहुत तेजी से अप्रिशिएट किया था, 58-50 तक गया था। तो 14 से लेके 24 की अगर हम बात करें, 25 की हम बात करें, तो पिछले 11 साल में आज हम देख रहे हैं रुपी जो है वो 90-92 रुपए हो गया है। यानी 40 रुपए, 80% जो है रुपी में तेजी आ चुकी है। 40 रुपए का मतलब है 1 रुपए में अगर आप 600 रुपए संबंधी समथिंग भी लेते हो तो 24,000 रुपए की गोल्ड में आज जो तेजी है वो कहीं ना कहीं रुपी की वजह से है। तो हम इस मामले में लकी है कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उससे हमारा जो गोल्ड सिल्वर का इन्वेस्टर है उसको डेफिनेटली वैल्यू जो है वो मिलेगी। उतनी वैल्यू तो कम से कम मिलनी है, वो कहीं नहीं जानी। अब अगर मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस उसको सही नहीं समझ में आता है, तो सिंपल तरीका है कमल जी, 10 लाख रुपए अगर उसको लगाने हैं तो वो 15 लाख तक का गोल्ड ले ले। 10 लाख रुपए जो है उसमें से जो एक्सचेंज का मार्जिन होता है वो मार्जिन जमा कर दे, और रिमेनिंग पैसा जो है वो लिक्विड फंड में रख सकता है। कुछ नहीं करना है, केवल हर कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करता रहे। अगर डिमांड बढ़ेगी तो रोल ओवर सेम दाम पे हो जाएगा, डिमांड कम होगी तो थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन जो पैसा लिक्विड फंड में के अंदर पड़ा हुआ है वो आपको लगभग उतना रिटर्न दे देगा जितना आपको रोल ओवर में पैसा लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और कम पैसे में आपका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ जाता है और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। कमल जी, बहुत से एनालिस्ट राय देते हैं कि ईटीएफ में पैसा लगाएं, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड ईटीएफ हो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास पैसा कम है उन्हें ईटीएफ के प्रति क्या रुझान रखना चाहिए? देखिए कमल जी, ईटीएफ में आप पैसा बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ईटीएफ में जो लोग पैसा लगाते हैं वो कहते हैं कि जब हम फिजिकल में लगाने जाते हैं तो हमको 3% जीएसटी लग जाता है, और जब हम बेचने जाते हैं तो 3% जीएसटी कट जाता है, तो मेरा 6% का नुकसान हो जाता है। अब सपोज मान लीजिए 10 साल के लिए आपने पैसा लगाया, लगभग ईटीएफ में 1.25% का जो होता है वो आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं जो आपके हर साल लगते हैं। अब अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 100 ग्राम जो गोल्ड था मेरा, तो 100 ग्राम गोल्ड मेरा 1.25 ग्राम हर साल के लिए कम होता चला जाएगा। यानी 10 साल में मेरे लगभग 10 से 15 यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे। तो अगर आप लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टर हैं और आपका हॉरिजन जो है वो 5 साल से ज्यादा का है, तो मेरे ख्याल से आपको ईटीएफ में ना लगा के फिजिकल में लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको लग रहा है कि भाई फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा, मेरा इक्विटी जो है वो नीचे जा सकता है, बैलेंसिंग के लिए मुझे साल भर के लिए गोल्ड लेना है, तो बिल्कुल आप ईटीएफ के लिए आप जा सकते हो। पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम हॉरिजन कितना है। 5 साल के ऊपर का है तो डेफिनेटली फिर आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए। जी, आपके कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, पोजीशंस जो है वो हमारी बनी रहती है डेरिवेटिव मार्केट में, बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। पर इस समय चूंकि फ्राइडे हम जनरली कई बार क्लोज कर देते हैं, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने फ्राइडे इस बार अपनी पोजीशंस क्लोज करनी थी। पर हाँ, मंडे जो है मैं कुछ पोजीशंस डेफिनेटली बनाऊंगा, लेकिन ऑप्शन मार्केट के थ्रू। आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।